दोस्तों, अगर भारत का प्राचीन काल का नक्शा देखा जाए तो वो एक शेर जैसा नजर आता है और उस समय भारत पूरी दुनिया में शेर जैसा रुतबा भी रखता था, क्योंकि इस देश में सुख संपत्ति, धन दौलत और सोना बेशुमार था और इसलिए भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन ये बात हम 50 या 100 साल पहले के भारत की नहीं कर रहे हैं। हम आज से लगभग 350 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब भारत अखंड हुआ करता था। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि अखंड भारत की आकृति एक शेर के जैसी नजर आती है। अखंड भारत में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इससे कई ज्यादा देश थे। एक समय पर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक सब कुछ भारत की सीमा रेखा के अंदर ही आता था और उस समय भारत को अखंड भारत भी कहा जाता था। सन 1747 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। इसके बाद सन 1768 में नेपाल भी भारत से अलग हुआ। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और धीरे धीरे करके पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और अंत में बांग्लादेश भी भारत से अलग हो गया। भारत का विभाजन अच्छा या बुरा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर भारत आज अखंड होता तो देश की स्थिति कैसी होती। आज हमारे देश में दोस्तों विभिन्न संस्कृति, धर्म और परंपरा के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन क्या अखंड भारत भी ऐसा होता जैसा भारत आज हम देख रहे हैं? अखंड भारत होने के क्या नुकसान है या फायदे? इससे हमारे देश की सेना, जीडीपी और अन्य चीजों पर क्या असर पड़ता? इस बारे में हम आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अगर भारत आज भी अखंड होता तो हमारा प्यारा भारत देश कैसा होता। अगर दोस्तों भारत आज भी अखंड होता तो इसका सीधा असर हमारी जनसंख्या पर पड़ता। आज भारत दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन अगर भारत अखंड होता तो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे सभी देशों के लोग भी भारत का हिस्सा होते और इस तरह से भारत की आबादी 180 करोड़ से भी ज्यादा की होती और जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर रहता। और अगर अखंड भारत आज भी होता तो हम जनसंख्या के मामले में चीन को बहुत पहले ही पीछे छोड़ देते, या शायद चीन कभी पहले स्थान पर पहुंच ही नहीं पाता। इतनी बड़ी आबादी को खाना, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हालांकि अखंड भारत होने से शायद हमारे देश की मैन पावर और भी ज्यादा सस्ती होती। आज के समय में अखंड भारत से अलग हुए सभी देशों में से अफगानिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। अफगानिस्तान को पूरी तरह तालिबानियों ने अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन अगर भारत अखंड होता तो अफगानिस्तान भारत से अलग ही नहीं होता और आज जो हालात अफगानिस्तान में नजर आ रहे हैं वो देखने को नहीं मिलते। ये बात हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन अखंड भारत में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता। अखंड भारत में क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान राजस्थान से थोड़ा बड़ा नजर आता है। वहीं अगर किसी एक राज्य की जनसंख्या की बात करें तो आज उसमें हमारा उत्तर प्रदेश ही सबसे ऊपर रहता है। अखंड भारत के सभी देशों में भारत के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या पाकिस्तान की है। आज पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 2 करोड़ ही कम है। अखंड भारत के सबसे अमीर राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आज भी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अखंड भारत में भी मुंबई ही भारत की वित्तीय राजधानी होता, क्योंकि यहाँ का तापमान पूरे साल समान रहता है। साथ ही समुद्र के नजदीक होने से यहाँ पर कई सारे बंदरगाह हैं, जिससे अन्य देशों के साथ भारत को बिजनेस करने में मदद मिलती है। अगर बात करें सबसे गरीब राज्य की तो उसमें अफगानिस्तान का कोई भी शहर आ सकता है। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद और बुरे हालातों को देखते हुए हर साल लाखों की संख्या में लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अफगानिस्तान से हर साल 2 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी यूरोप में और 3 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी अमेरिका जाकर बस जाते हैं। साथ ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान के लोग पनाह ले रहे हैं। अगर भारत अखंड होता तो शायद अफगानिस्तान के लोगों को देश छोड़कर भागना नहीं पड़ता और अखंड भारत होने से अफगानिस्तान को फायदा ही फायदा होता। अगर भारत आज भी अखंड होता तो देश के लोग अपनी सीमाओं के बीच कहीं भी ट्रेवल कर पाने के लिए आजाद होते। भारतीय आराम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राज्यों में भी घूम सकते थे और वो लोग भी बड़े आराम से भारत में कहीं भी आ जा सकते थे। आज भारत एरिया के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, लेकिन अगर भारत अखंड होता तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा एरिया होता और भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर आता। अखंड भारत होने पर भारत के पास दुनिया के कुल 3% लैंड एरियाज होते। इसके अलावा बात करें भारत की कोस्ट लाइन की तो उसकी सीमाएं भी बहुत ज्यादा फैली हुई होती। आज भारत की समुद्री रेखा लगभग 7500 किलोमीटर है, लेकिन अखंड भारत में यह सीमा रेखा लगभग 10,000 किलोमीटर की होती। भारत की समुद्री सीमा रेखा पाकिस्तान के जीवान से शुरू होती और बांग्लादेश के दक्षिण पारा तक जाती। आज अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के पास
कोई भी समुद्री सीमा मौजूद नहीं है, लेकिन अखंड भारत में ये भारत का हिस्सा होते और इनके पास भी समुद्री सीमा मौजूद होती और अन्य देशों के साथ व्यापार करने में समुद्री सीमा और बंदरगाह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते। दोस्तों, सभी ने इंडियन करेंसी देखी होगी। आज के समय में नोट के ऊपर 15 भाषाएं लिखी होती हैं, लेकिन अगर भारत अखंड होता तो इसमें कुछ और भाषाएं भी जुड़ जाती। नेपाल की नेपाली भाषा आज भी हमारे नोट पर लिखी हुई होती है। श्रीलंका के तमिल और इंग्लिश भाषा भी नोट पर लिखी है। अखंड भारत के नोट पर श्रीलंका के सिन्हाला लैंग्वेज भी होती। वहीं बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है, जो नोट पर पहले से ही अंकित है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 6 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 3 भाषा पंजाबी, सिंधी और उर्दू नोट पर लिखी हुई है। साथ ही अफगानिस्तान की पेश्तो और दारी भी नोट पर लिखी जाती। इन सबको मिलाकर अखंड भारत के नोट पर 23 भाषाएं लिखी जाती। लेकिन भारतीय नोट के ऊपर तस्वीर किसकी होती, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आज भारतीय नोट के ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन अखंड भारत के नोट पर क्या गांधी जी की ही फोटो मौजूद होती, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अखंड भारत होने पर भारतीय साम्राज्य की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती। अगर अफगानिस्तान जैसे देश उस समय भारत के साथ होते तो भारत को अंग्रेजों से बहुत पहले ही आजादी मिल गई होती। छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ भारत अगर एक हो जाता तो किसी भी विदेशी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो भारत को अपना गुलाम बना सकता। आज भी अगर अखंड भारत मौजूद होता तो भारत की सैन्य शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होती। आज भारत की आर्मी में लगभग 14.5 लाख सैनिक मौजूद हैं और हमारी सेना दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आती है। लेकिन अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे सभी देश की सेना भारत से जुड़ जाती और भारत की सैन्य शक्ति पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति होती। इसके अलावा हमारे डिफेंस बजट में भी कई गुना बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन आर्मी पर होने वाला खर्चा शायद कम होता। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर बड़ी संख्या में आर्मी तैनात है, लेकिन अखंड भारत होने पर हमारी सेना इन जगहों पर तैनात नहीं होती, जिससे सेना के खर्च में भारी कमी होती। हालांकि उस समय हमें अफगानिस्तान के पड़ोसी देश जैसे सीरिया, इराक और ईरान जैसे देशों से खतरा हो सकता था और वहां पर हमें आर्मी तैनात करने की जरूरत पड़ती। इसके अलावा भारत के पास आज से भी कई गुना ज्यादा मिलिट्री टैंक्स, फाइटर जेट्स, समुद्री जहाज और न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं और दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि इतिहास गवाह है, भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है और आज तक भारत ने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। लेकिन अपने बचाव में भारत ने विदेशी ताकतों को हर बार मुंह की मार खिलाई है। आज तक भारत ने अपने देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध भी शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच सन 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में युद्ध हुए हैं। अगर भारत आज भी अखंड होता तो इतिहास में कभी ये सब युद्ध देखने को नहीं मिलते। इन सभी युद्ध में किसी की भी जान नहीं जाती और हजारों की संख्या में लोगों के परिवार उजड़ने से बच जाते, क्योंकि चाहे युद्ध में जीत किसी की भी हो, नुकसान तो दोनों का ही होता है। साथ ही पाकिस्तान के साथ कभी भी बंटवारा नहीं होता। आज इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन अखंड भारत में हमारा देश ही सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश होता। वहीं हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म में आज भी भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर भारत आज भी अखंड भारत होता तो सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते। हालांकि उस हालात में देश में सिविल वॉर होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती और देश में अमन और चैन कभी भी कायम नहीं रहता। दोस्तों, आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर साल सैकड़ों फिल्में हमारे देश में रिलीज होती है। लेकिन अखंड भारत होने पर शायद बजरंगी भाईजान, गदर, राजी और बॉर्डर जैसी फिल्में कभी भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये सभी फिल्में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई या बॉर्डर लाइन के ऊपर आधारित है। अखंड भारत में पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी प्रकार की बॉर्डर लाइन होने की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट एशिया में ही खेला जाता है और किसी भी महाद्वीप के मुकाबले एशिया में ही सबसे ज्यादा क्रिकेट टीमें मौजूद हैं। आज के समय में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की अलग अलग टीम्स मौजूद हैं। लेकिन अखंड भारत में ये सभी टीम्स अलग अलग न होकर सिर्फ एक ही टीम होती। साथ ही हर 2 साल में आयोजित होने वाला एशिया कप भी कभी खेला नहीं जाता, क्योंकि एशिया कप में सिर्फ एशिया की टीम्स ही आपस में खेलती। लेकिन अखंड भारत में अन्य टीम्स का निर्माण कभी नहीं होता। बात करें आईपीएल की तो उसकी दिशा भी अलग नजर आती। आज भारत में 8 टीम्स आईपीएल खेल रही हैं और जल्द ही इनमें 2 टीम्स भी जुड़ने वाली हैं। वहीं अखंड भारत में टीम्स की संख्या में काफी इजाफा होता, क्योंकि इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के हिस्से की टीम्स भी जरूर भाग लेती। अभी फिलहाल आईपीएल 1.5 महीने तक चलता है,
लेकिन अखंड भारत में आईपीएल या तो 3 महीने तक आयोजित होता या फिर सभी टीम्स के मैच कम कर दिए जाते। फिलहाल भारत का सबसे बड़ा हाईवे NH-44 है जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, लेकिन अखंड भारत में सबसे बड़ा हाईवे काबुल से कोलकाता तक जाने वाली सड़क होती, जिसे इस समय पर ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता था। इस सड़क को पूरा करने के लिए मुगलों ने यमुना नदी पर लोहे के पुल का निर्माण भी कराया था। अखंड भारत होने पर भारत के पास आज से भी ज्यादा नदियां और कैनाल्स मौजूद होते। बात करें गरीबी की तो अखंड भारत में गरीबी की औसत स्थिति शायद थोड़ी बेहतर होती, क्योंकि आज दुनिया में गरीबी के मामले में भारत 48वें नंबर पे आता है, लेकिन अखंड भारत में ये नंबर गिरकर 43 हो जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को ज्यादा मैन पावर मिलती, ज्यादा संसाधन मिलते और इन सबसे भारत की इकोनॉमी में भी इजाफा होता। दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत अगर आज भी अखंड होता तो देश की क्या स्थिति होती। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर करना ना भूलें।